हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या क्या है, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस समय, क्या चल रहा है दिल दिमाग में आपके पार्टनर के लिए। लेट्स चेक पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। आपके पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड कह लो, एंशियस कह लो, कहीं ना कहीं रेस्टलेस कह लो। अंदर ही अंदर चीज़ें भयानक चल रही हैं और ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपके पर्सन बहुत सडन चेंज आ रहे हैं, पर चेंज आपके सिनेरियो में आ नहीं रहा है। आपके पर्सन बहुत हद तक पैशनेट फील कर रहे हैं, बट क्योंकि पैशन फील करना और उसको एक्सप्रेस करना या उसके लिए कुछ करना, वो उसमें उनके कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो नहीं रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है कि पैशनेट एनर्जी है, बट उस इंसान का वो पैशन यूज़ कहाँ हुए। वो इंसान जो है किसको जाकर जो है अपनी बात बताए, वो पैशन जो आपके लिए फील कर रहे हैं वो आप तक कैसे पहुंचाए उस पैशन को, है ना। जब एक इंसान किसी के लिए बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हो, रेस्टलेस फील कर रहा हो, और वो इंसान नहीं है, वो इंसान सुनने को तैयार नहीं है, वो इंसान समझने को तैयार नहीं है, वो इंसान के पास नहीं जा सकते, वो इस इंसान की तरफ जाकर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, तो वो चीज़ें कैसी होंगी, ये आपके पर्सन की अभी मुझे एनर्जी दिख रही है। पर्सन बहुत हद तक, मैं बोलूँगी एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ इनको जो होगा देखा जाएगा वाला एक जुनून छाया हुआ है, और पास्ट का पास्ट में ही रहे, फ्यूचर का बाद में सोचे और प्रेजेंट को जिए वाला एक इस टाइम पर ना चीज़ें छाई हुई हैं। ठीक है, मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए फायर फील कर रहे हैं। विद द सिक्स ऑफ वॉन्स, वही बात जैसे मैंने कहा, पास्ट पास्ट में रहे, फ्यूचर में बाद में देखेंगे, अभी को जीना है। मतलब सिक्स ऑफ वॉन्स की इसका जो एक हायर पर्सपेक्टिव है वो यही है कि आज को इंजॉय करो, आज में जियो, आज को वेस्ट मत करो अपने। ठीक है, ये एनर्जी है। मूवमेंट शिफ्ट ज़रूर चाहते हैं फॉर श्योर। सिक्स ऑफ वॉन्स के साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन मैं बता दूं कि आपसे अटेंशन चाह रहे हैं, और क्योंकि मैंने बोला ही है कि जब एक इंसान किसी के लिए पैशन फील कर रहा हो और सामने वाले से चीज़ें, सामने से इतना रिस्पॉन्स ना आ रहा हो, तो कैसा ही फील होगा। तो यही यही एनर्जी है कि वो इंसान बहुत कुछ कर रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं, हो सकता है किसी के थ्रू आप तक चीज़ें पहुँचवा रहे हैं, न्यूज़ पहुँचवा रहे हैं, कुछ सब कुछ करके देख लिया, बट वो अटेंशन नहीं आ रही है, वो प्यार नहीं आ रहा है, वो अब वो सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इस इंसान को बड़ा जैसे होता है ना, अनअटेंडेड सा फील हो रहा है कि अरे ये इंसान तो ध्यान ही नहीं दे रहा, अटेंशन नहीं दे रहा, ये इंसान तो कहीं ना कहीं जो है अब वो प्यार से मेरी तरफ नहीं आ रहा है, ये इंसान तो और स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है, ये इंसान तो दूरी बढ़ा रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है। बहुत हद तक मैंने शुरू में ही बता दिया है, दोबारा कहोगे फिर दोबारा बोल रहे हो सेम बात। फ्रस्ट्रेटेड है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा इजी नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं
चीज़ों को ईज़ी बनाने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं कि कैसे सिनेरियोज़ में हीलिंग लाई जाए, या ये जो फ्रस्ट्रेशन चल रही है उसमें कैसे रिकवरी लाई जाए, कैसे एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट की जाए। ओके। द टावर की एनर्जी है यहाँ पर विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। इट सेज कि एक इंसान आपको ये दिखेगा कि अरे ये तो बहुत काम है, शांत है, इसको क्या क्या ही हो रहा है मैम, कुछ नहीं हो रहा मैम, सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छी फोटो डाल रहा है मैम, सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव है मैम, ये इंसान तो किसी और के साथ है मैम, रिलैक्स तो दिख रही है मैम, रिलैक्स तो दिख रहा है मैम, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं नजर आया। टावर किसी की लाइफ में चल रहा हो तो कोई अपनी लाइफ को पोस्ट थोड़ी करेगा सोशल मीडिया पर कि ओह ये हो रहा है। बताओ, किसी के अंदर बहुत चीजें चल रही हो, वो सामने वालों को थोड़ी बताएगा, आ आके जा जाके लोगों को थोड़ी गाएगा ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हुआ वो हुआ। हर कोई आज के टाइम पे छुपाना चाह रहा है। तो चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक अंदर ही अंदर चल रही हैं, बट कोशिश क्या की जा रही है, रिलैक्स रहने की। ओके। यहाँ पर आपके पर्सन अगर बहुत रिलैक्स एनर्जी में रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको उस रिलैक्स एनर्जी से बाहर निकल कर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर चीज़ों को ठीक करना है। बट हाँ, ये बता दूं कि कहीं ना कहीं कुछ हिडन चीज़ें आपको बतानी है। ओके। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि कुछ हिडन हैं चीज़ें जो आपको एक्सप्रेस करनी है या बतानी है, जो उन्होंने बहुत टाइम से रखी हुई हैं, और स्पेशली अपने लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ हर्ट आपकी तरफ से हुआ, या लाइफ में कोई एक्स था जिसके हर्ट को अभी तक नहीं भूल पाए, या हो सकता है कि इनकी लाइफ में ये ऑलरेडी मैरिड है पर आपको नहीं बताया, ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप बट कहीं ना कहीं इसको फ्रेंड्स विद बेनिफिट रखना है उन्हें। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनको चीज़ें ठीक करनी है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, बट अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर रहना है। हो सकता है वो आपसे इस बारे में कभी बात ही नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको वो चीज़ एक्सप्रेस करनी है। ओके। टावर हमेशा सडन चेंज की बात करता है, तो ये इंसान अपने सोते हुए टाइम से, अपने रिलैक्स टाइम से, अपने हीलिंग टाइम से थोड़ा बाहर निकल कर एक्टिव होना चाह रहे हैं आपसे। ये बोला था मैंने, यहाँ यहाँ आ गया वो कार्ड कि ये इंसान आपसे फ्लर्ट करना, आपके लिए जो पैशन फील कर रहे हैं, उस तरह की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर बता दूँ कि कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं जो शायद जिस चीज़ के लिए अभी तक डरते थे। स्पेशली कुछ तो पास्ट का है, कुछ तो ऐसा है जहाँ पर सॉरी बोलनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, या आपको जज किया उसके बारे में कहीं ना कहीं आपसे बात कर लेनी चाहिए। उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं जिनके बारे में अभी तक डर रहे थे आपसे डिस्कस करने के लिए। ठीक है। ये मुझे दिख रहा है डेविल कार्ड के साथ। यहाँ ये ज़रूर बता दूं कि हो सकता है इंसान ईगो में बैठा था, थर्ड पर्सन के साथ था, और इसको तो अपनी लाइफ में व्यस्त था ये इंसान, बट अब इसको लग रहा है कि नहीं, इसको आपके साथ सिनेरियोस ठीक करने हैं, इसको उस इंसान के साथ नहीं आगे बढ़ना है, इसको वो इंसान ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा है, या कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो वो डिसीजन बन गया है अब। ठीक है। ये मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है। करंट फीलिंग्स में कुछ एक डिसाइड कर लेना भी इनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डर था कि अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया और वो चीज़ ठीक निकली तो, अगर मैंने वो डिसाइड कर लिया और ये चीज़ ठीक निकली तो। ठीक है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, और ये आपसे बातचीत भी हुई होगी इस बारे में, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ भी एक्सपेक्ट करना इस इंसान से आपके लिए बहुत, मतलब आपके लिए ऐसा था कि इससे क्या ही एक्सपेक्ट किया जाए, आप ऐसे हो गए थे एक टाइम पे तो। ठीक है। वहां पर कुछ एक्सपेक्टेशन मुझे नजर आए, मैं ये नहीं कह रही एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाओ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो डिलेज, वो इस इंसान का एक्सप्रेस ना करना, या इस इंसान का अपने जोन में रहना, या इस इंसान का पास्ट वुंड से ही हील ना होना, वो चीज़ें यहाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके। क्योंकि यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आपका रिलेशनशिप बहुत गंदे ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहा है, और ये मैं जानती हूँ, मेरे से बहुत लोग ने जो है जुड़े हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताया है। वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ ख़त्म हो रहा है, और आगे देखो हीलिंग आ रही है। आगे ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी प्रोफेशनल का साथ लेना, किसी बड़े का साथ लेना, किसी इंसान को आप दोनों के बीच में लेकर आ जाना कि हाँ भाई चीज़ें ठीक करवाई जाएँ, किसी फ्रेंड, किसी कलीग का साथ लेना, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। बट यहाँ पर रिकवरी के बारे में बड़ा ही
अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब रिकवरी मतलब आज ही कॉल आ गया और सब ठीक हो गया, नहीं, रिकवरी मतलब कि आपको भी स्पेस दिया जाए, खुद भी स्पेस लिया जाए, क्या किया जा सकता है उसके अंदर। जैसे मान लो आपके साथ आज बात हुई, अब ये थोड़ी आज बात हो गई आज ही सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा, धीरे 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 वो विश्वास वापस लेकर आना, धीरे धीरे जो है आप दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री बिल्ड हो जाना, धीरे धीरे आप लोगों का रिश्ता थोड़ा आगे लेवल पर जाना, इसके बारे में सोच रहे हैं। मुझे 3 ऑफ पेंटिकल से यस ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये, अगर आप सोसाइटी वाइज भी देखी जाए ना चीज़ें, लो मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ, कार देखो क्या गिरा, सोसाइटी वाइज भी अगर चीज़ें देखी जाए ना, तो वहाँ पर भी आपके पर्सन क्या कर सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस कि कैसे जो है ना चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स, बैलेंस किया जाए, कैसे किसी की हेल्प ले ली जाए, ठीक है, कैसे जो है रिश्ते को वापस से ट्रैक पर लेकर आया जाए। मुझे मजिशियन कह रही हूँ, यहाँ एक्चुअली मजिशियन दिखाया है ना, मुझे जो है ना 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड से ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, देखो यहाँ पर भी बैलेंस की एनर्जी मैंने बोली ना कि बैलेंस करना चाह रहे हैं, और इसके साथ भी कार्ड यहाँ पर भी बैलेंस की एनर्जी आई है। हो सकता है अगर ये थर्ड पर्सन सिनेरियो में भी है तो आपके लिए कितना कर सकते हैं लाइफ में, आपकी तरफ कितना ध्यान ले जा सकते हैं, आपको कितना जस्टिस दे सकते हैं, इसके बारे में कहीं ना कहीं सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये एक एक इनको देखो, एट द एंड तो लाइफ इनकी है, ये आपको 5 मिनट भी दे सकते हैं, लाइफ के 5 घंटे भी दे सकते हैं, तो कैसे ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं ताकि आपके साथ, ये है परफेक्शनिस्ट की एनर्जी, मतलब परफेक्शन से रिश्ता निभाया जाए, मतलब सामने वाले, अगर सबके लिए नहीं है ये मैसेज, ये उनके लिए है जो लोग 2 लोगों से डील कर रहे हैं, तो भाई मैं कैसे इधर भी सही डील करूँ और उधर भी सही डील करूँ, कैसे इधर भी रिश्ता सही से निभाऊँ, उधर भी रिश्ता सही से निभाऊँ, ये सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एंड द 6 ऑफ पेंटिकल मुझे फॉर श्योर सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई गुरु, मेंटोर, प्रोफेशनल, किसी का सपोर्ट लेने के बारे में सोचते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ये ऊर्जा दिख रही है, और देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए, मैंने पहले ही बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन से आपका रिश्ता गुजर रहा है, तो उस इंसान को अभी कैसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो, इस इंसान की तरफ बढ़ो, सब कुछ पीछे छोड़ दो, इस कंट्रोल को छोड़ दो, अपने आप को फ्री करो और आगे बढ़ो। एक ऐसी अर्ज फील हो रही है, जबकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स कंडीशन से बंधे हुए हैं, ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके पर्सन, मैंने बोला भी है कि कैसे जो है चीज़ों में माफ़ किया जाए, माफ़ी मांगी जाए, जो आप लोगों ने सीखना था वो सीख लिया है, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत वाइज हो रहे हैं आपके पर्सन, है ना कहीं पास्ट को छोड़ा जाए और आगे जो है बढ़ा जाए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प, थोड़ा सपोर्ट आपके पर्सन चाहते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है आपके बारे में थोड़ा इनको बता भी रहे, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आपके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। बेवकूफ़ियाँ करी हैं, बचकानी हरकतें कर रखी हैं, ज़रूरी नहीं चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पर आ गया तो कोई कार्ड चिल्ड्रन का ही, मतलब बच्चों वाली हरकतें कर रखी हैं, किसी और को भी लाइफ में एंट्री करी, और अब इनको पता लग रहा है कि आप सही थे और वो गलत था, तो इस इंसान को, उस इंसान के अंदर इमेच्योरिटी या तो नज़र आई, या इस इंसान को खुद की अपनी इमेच्योरिटी पता लगी है, इसको ये पता लगा है कि इसने किस पे ट्रस्ट कर लिया, इसको किस पे ट्रस्ट करना चाहिए था, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। और कार्ड्स लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। पर्सन ऑन योर माइंड, कोशिश करूंगी मैं 6-6:30 बजे तक की रीडिंग डाल दूं, रीडिंग बहुत लेट करी है इसलिए, ताकि आप लोगों को सबको मिल जाए रीडिंग। आई हैव इनर चाइल्डहुड वुंड्स, कहीं ना कहीं इस इंसान को वुंड्स बैठे हुए हैं आज भी, ये हील नहीं हुए हैं, आई एम शटिंग यू आउट। तो हो सकता है इस इंसान को अभी फ़िलहाल के लिए जो है ना ऐसा ही लग रहा था कि ये जो वुंड्स हैं इनकी वजह से ये इंसान इस आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी का जो फ़िलहाल समय चल रहा है, हो सकता है इस इंसान को आपसे दूरियां जो बढ़ी हुई हैं वो इस वजह से बढ़ी हुई हैं क्योंकि उस इंसान के वुंड्स हील नहीं हुए हैं। ओके, आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ।
यू इंस्पायर्ड मी। भाई इंस्पायर तो किया है आपने इस इंसान को, कहीं ना कहीं इसके डर से, इसके डाउट से इसको निकाला तो है आपने। ऑब्सेस्ड हैं आपसे। मुझे लगता है ये मैसेज यहाँ और ये मैसेज यहाँ आएगा। ऑब्सेस्ड हैं आपसे, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। आई नीड मोर टाइम, थोड़ा टाइम चाहिए होगा। जैसे मैंने शुरू में कहा, अभी मैंने इसी कार्ड के साथ ही कहा था, 3 ऑफ पेंटिकल और द टेम्परेंस के साथ, कि ऐसा नहीं कि आज ही फ़ोन आया या मैसेज आया तो आज ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टाइम लेंगे, ठीक है ना, ये एनर्जी है। आई एम वेटिंग फॉर यू। सो ये ऊर्जा दिख रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। ओ माय गॉड, बहुत सारी नेम इनिशियल्स हैं। चलो, मुझे लगता है सबके ही आ गए हैं आज। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? We have the 6 of Cups, Queen of Cups, and we have the Page of Pentacles. आपके पर्सन कुछ प्रॉमिसिंग ही आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। रिकंसिलेशन की ऊर्जा दिख रही है विद द क्वीन ऑफ कप्स। ये ज़रूर है कि जैसे मैंने कहा, टाइम लेंगे और आपको भी टाइम देंगे वाली बात है कि हाँ, ये ऊर्जा दिख रही है। थोड़ा सा समय लग सकता है, बट कुछ प्रॉमिसिंग ही आता हुआ नज़र आ रहा है, कंसिस्टेंट ही आता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो एक इम्बैलेंस रखते थे रिश्तों में, वहाँ पे बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। जो चीज़ें होता है ना कि कभी हाँ कभी ना, कभी पूरी तरीके से आ जाना, कभी पूरी तरीके से चले जाना आपकी लाइफ से, वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो रिकंसिलेशन की उम्मीद दिख रही है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक ना करियर वाला रिश्ता है, ठीक है। एंड फन लविंग रिश्ता है। यहाँ कोई बहुत मेजर चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि फ्रेंड्स तक हैं ये लोग और क्लियर हैं एक दूसरे के साथ। बहुत हद तक यहाँ पर बहुत ये नहीं है कि भाई एक फिजिकल रिलेशनशिप कह सकते हो आप, अगर ये मैरिड नहीं है तो, ठीक है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता है। एंड प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस रिश्ते में भी, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से। देख लो, किसी और पर्सन की वजह से यहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही है। कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन की लाइफ में, थर्ड पर्सन की लाइफ में थर्ड पर्सन कोई हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर किसी वजह से प्रॉब्लम चल रही है। स्पेशली स्पेशली ना, ये पता है क्या है, ये ऐसा है कि मतलब अपनी मस्ती में रहने वाला इंसान, ये भी चीज़ें दिक्कत करती है ना कई बार रिश्ते में। ऐसी चीज़ें हैं यहाँ। एक इंसान कभी है कभी नहीं है, कभी मन से बहुत अच्छा कर रहा है रिश्ते में, कभी मन से बहुत इस रिश्ते से दूर है ना। लेट्स गो टूवर्ड्स दी फैमिली सिनेरियो। आपके पार्टनर के जो फैमिली के साइड के लोग हैं, वो इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं? वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द लवर्स। भाई चीज़ें ठीक कराने के बारे में ही सोच रहे हैं। कोई एक्शन ले सकते हैं क्या? अभी एक्शन के लिए थोड़ी कमी है, एक्शन के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लेस है, एक्शन के लिए थोड़े ट्रस्ट इशू हैं, एक्शन के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा हो सकता है आप कह सकते हो कि हेल्प चाह रहे हैं पर अभी हेल्प नहीं मिल रही है लोगों से, ठीक है। तो ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। तो भाई प्राइड बीच में मत आने दो, ठीक है। ईगो मत आने दो। अगर सिनेरियोज ठीक हो सकते हैं करो, नो प्रॉब्लम। अगर सिनेरियो ठीक नहीं हो सकते तो ईगो को थोड़ा सा साइड रखो। आप नहीं हो रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, कोई बात नहीं। आप अपनी लाइफ में अपने आप को व्यस्त रखो ना। आप ईगो के चक्कर में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो वो ध्यान रखो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।